अपर कास्ट मैन डिसरप्ट दलित वेडिंग। ग्राम प्रधान्स हस्बैंड 3 अदर्स बुक्ड। क्या अर्थ हुआ? अपर कास्ट मैन, ऊंची जाति के लोग। देखिए MAN, जब MAN होता है तो वो सिंगुलर नंबर के लिए होता है, और जब MEN होता है तो ये प्लूरल नंबर के लिए होता है, यानी कि बहुवचन के लिए, यानी कि एक से अधिक लोग। तो उच्च जाति के लोग डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना, बाधा उत्पन्न करना। दलित वेडिंग, दलित के विवाह में। ग्राम प्रधान हस्बैंड, ग्राम प्रधान का पति। 3 अदर्स, और 3 अन्य बुक्ड, बुक किए गए, अर्थात केस दर्ज किया गया। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अपर कास्ट के व्यक्तियों ने, अर्थात उच्च जाति के लोगों ने एक दलित के विवाह में बाधा पैदा कर दी, और ग्राम प्रधान का पति और 3 अन्य लोगों के ऊपर केस दर्ज हो गया। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारी कहानी पता लगेगी। इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे, और न्यूज़ कुछ ऐसी है कि आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पर बना रहेगा। मेरठ, 4 persons इंक्लूडिंग द हस्बैंड ऑफ द ग्राम प्रधान। 4 persons, 4 व्यक्ति, इंक्लूडिंग मिला करके, द हस्बैंड पति को, ऑफ ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान के, यानी कि ग्राम प्रधान के पति को मिला करके कुल 4 लोग, फ्रॉम एन अपर कास्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय, उच्च जाति के समुदाय से जिनका ताल्लुक है, वर बुक्ड, वो बुक किए गए, उन पे केस दर्ज किया गया, फॉर अलेजली ऑब्स्ट्रक्टिंग, कथित रूप से ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। देखिए अभी ऊपर एक वर्ड आया था डिसरप्ट, उसका मतलब भी बाधा पहुंचाना था, और एक वर्ड आया है ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब भी परेशानी पैदा करना या बाधा पहुंचाना होता है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में आप इनको प्रयोग कर सकते हो। द वेडिंग प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, ऑफ ए दलित मन, एक दलित व्यक्ति की। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि एक दलित व्यक्ति की बारात में बाधा पहुंचाने के लिए उच्च जाति के 4 लोग, जिनमें कि एक ग्राम प्रधान का पति भी शामिल है, इन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। द इंसिडेंट अकर्ड इन सलेमपुर एरिया ऑफ बुलंदशहर। पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने फ्राइडे को कहा कि जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, अकर्ड का अर्थ होता है, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे है, और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो द इंसिडेंट अकर्ड इन सलेमपुर एरिया ऑफ बुलंदशहर, बुलंदशहर के सलेमपुर एरिया में ये घटना घटित हुई। पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, पुलिस ने ऐसा फ्राइडे को कहा। अकॉर्डिंग टू द ब्राइड्स फैमिली, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, तो दुल्हन के परिवार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, तो दुल्हन के परिवार के अनुसार, रेजिडेंट ऑफ परोली विलेज इन सलेमपुर, सलेमपुर के अंदर परोली गांव के रहने वाले, रेजिडेंट का मतलब निवासी, ठीक है। तो सलेमपुर के अंदर परोली गांव के निवासी जो ब्राइड के परिवार वाले हैं, उनका कहना है, एज द ग्रूम एंड हिज बारात, ग्रूम का मतलब दूल्हा, देखिए अभी आया ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन और ग्रूम का मतलब दूल्हा। एज द ग्रूम एंड हिज बारात, जब दूल्हा और उसकी बारात, कंप्राइजिंग रिलेटिव्स फ्रॉम द नियर बाय विलेज, कंप्राइजिंग का मतलब होता है मिलकर बनना, यानी कि बारात जो कि मिलकर बनी थी, किससे? रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से, फ्रॉम द नियर बाय विलेज, आसपास के गांव से, यानी कि दूल्हा और आसपास के गांव के लोग जो उसकी बारात में शामिल थे, वो बारात अराइव्ड टू सोलेमनाइज द मैरिज ऑन वेंसडे नाइट, सोलेमनाइज का मतलब होता है संपन्न करना, द मैरिज शादी को, विवाह को, ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को। तो दूल्हा और उसकी बारात जो है वो बुधवार की रात को शादी का कार्य संपन्न करने के लिए आई हुई थी। देवर फोर्सिबली हाल्टेड, फोर्सिबली का मतलब होता है जबरदस्ती, हाल्ट का मतलब होता है रोक देना, तो उनको जबरदस्ती रोक दिया गया बाय अपर कास्ट इंडिविजुअल्स, उच्च जाति के व्यक्तियों के
द्वारा, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, तो उच्च जाति के व्यक्तियों के द्वारा उनको फोर्सिबली अर्थात जबरदस्ती रोक दिया गया। द एक्यूज्ड नॉट ओनली प्रिवेंटेड, जो आरोपी हैं उन्होंने ना केवल प्रिवेंट किया, ना केवल रोक दिया, द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, संगीत बजाने के लिए, यानी कि संगीत जो बजाया जा रहा था उसको उन्होंने बंद करा दिया, एंड द प्रोसेशन, बारात को भी रोक दिया, बट ऑल्सो रिसोर्टेड टू थ्रेट्स, उनको धमकी दी गई, यानी कि उन्होंने ना केवल संगीत को बंद करा दिया, बारात को रोक दिया, बल्कि धमकी दी। ब्रांडिशिंग फायर आर्म्स, फायर आर्म्स का मतलब होता है असला, यानी गन वगैरह, तो और असलों से उनको धमकाया गया। एंड अनलीशिंग कास्टिस्ट स्लर ऑन बारातीज, और जो बाराती थे उनके ऊपर उन्होंने जाति को लेकर अपशब्द कहे। कास्ट स्लर मतलब जाति संबंधी गालियाँ, जाति संबंधी अपशब्द, तो इस तरह से करके उनके साथ व्यवहार किया गया। द ब्राइड्स ब्रदर शिव कुमार सेड, ब्राइड यानी कि दुल्हन के भाई ने, जिसका नाम है शिव कुमार, उसने ये बात बताई। दे थ्रीटन्ड टू किल अस, दे थ्रीटन्ड उन्होंने धमकी दी, टू किल जान से मारने के लिए, अस हमें, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी, फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट शिकायत दर्ज करने के लिए, यानी कि अगर हमने शिकायत दर्ज की तो वो हमें जान से मार देंगे, ऐसा उन्होंने हमें धमकी दी। वीडियो फुटेज, जो एक वीडियो फुटेज है ऑफ द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट का, इस घटना का, यानी जो इस घटना का एक वीडियो फुटेज है, हैज़ बीन गिवन टू पुलिस, वो पुलिस को दे दिया गया है, पुलिस को सौंप दिया गया है, अलोंग विद द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, तो शिकायत के साथ ही जो इस घटना का वीडियो फुटेज है वो भी पुलिस को दिया गया है। वेयर, जहाँ पे द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, जहाँ पे आरोपी कैन बी सीन देखे जा सकते हैं, क्रिएटिंग पैदा करते हुए, ए ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब झगड़ा, तो इस वीडियो फुटेज में जो ये आरोपी लोग हैं जिन पे आरोप लगा है झगड़ा करने का, तो वो देखे जा सकते हैं कि वो झगड़ा पैदा कर रहे हैं। ब्रोल वर्ड को आप याद कर लीजिए, ब्रोल का अर्थ होता है झगड़ा, विवाद या उपद्रव, ठीक है। वी मे हैव टू लीव द विलेज, वी मे हैव टू लीव, हमें, लीव मीन्स होता है छोड़ना, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, इफ़ द एक्यूज्ड मैन आर नॉट हेल्ड, अगर ये आरोपी जो आदमी हैं इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो, यानी कि जो आरोपी हैं अगर उनको पकड़ा नहीं गया तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, शिव कुमार एडेड, शिव कुमार ने ये बात कही। सीओ शिकारपुर दिलीप सिंह, देखिए सीओ, सीओ की फुल फॉर्म होती है सर्किल ऑफिसर, और सीओ की फुल फॉर्म कमांडिंग ऑफिसर भी होती है। तो कहाँ पे सर्किल ऑफिसर होता है और कहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर होता है, शायद आपको पता होगा। यानी कि जब किसी आर्म्ड फोर्सेस में सीओ के लिए मतलब सीओ वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे उसकी फॉर्म, फुल फॉर्म जो है वो कमांडिंग ऑफिसर हो जाती है। लेकिन जब सिविल में यानी कि पुलिस वगैरह में जब सीओ का यूज होता है तो वहाँ पे इसकी फुल फॉर्म सर्किल ऑफिसर होती है, ठीक है। तो यहाँ तो पुलिस का मामला चल रहा है, आर्म्ड फोर्सेस का नहीं है, मतलब जो ये अपनी दूसरी वाली होती हैं सेनाएं, तो यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो सर्किल ऑफिसर होगी। तो सर्किल ऑफिसर शिकारपुर दिलीप सिंह सेड, दिलीप सिंह ने कहा, बेस्ड ऑन द ब्रदर्स कंप्लेंट, कि भाई की शिकायत के आधार पर, यानी कि दुल्हन के भाई की शिकायत के आधार पर, पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है अंडर आईपीसी सेक्शन 504-506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504-506 जो कि होती है क्रिमिनल इंटीमिडेशन के लिए, यानी कि आपराधिक धमकी देने के लिए, एंड सेक्शन 3(1) ऑफ द SC/ST एक्ट। तो SC/ST एक्ट में 504-506 में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है अगेंस्ट योगेंद्र शर्मा के खिलाफ, एंड 3 अदर मैन,
3 अन्य लोगों के खिलाफ, ठीक है, योगेंद्र शर्मा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर इन धाराओं में दर्ज हुई है। पुलिस टीम्स वेंट टू देयर हाउसेस, पुलिस टीम जो है वो वेंट गई, है नी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया पुलिस, पुलिस टीम जो है सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का यही तो रूल होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वो लिखी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो पुलिस टीम्स वेंट टू दियर हाउसेस, पुलिस की जो टीम है वो उनके घर पे गई, बट दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे थे ही नहीं, ठीक है। तो पुलिस की टीम वहाँ गई तो वो नहीं मिले। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे इंग्लिश संबंधी सीखने के लिए मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।